हेलो दोस्तों, आज संभव मैथ पे लेकर के आए हैं बहुत ही खास बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है लिमिट। गाँव घर में आप लोग सुने होंगे कि बेटा लिमिट में रहना। तो लिमिट में रहना अगर उस वक्त जो है ना लिमिट बता देते कि बेटा का लिमिट है क्या, तो वो जो है समझ जाते कि लिमिट है क्या। वही लिमिटेशन जो है ना आज पढ़ेंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए। तो जैसे सपोज आप लोग मान लीजिए कि किसी आदमी का जो है ना कैपेसिटी है 5 केजी वज़न उठाने का। अगर उस आदमी को जो है ना 10 केजी दिया जाए तो वो जो है ना ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब हुआ कि उसके कैपेसिटी से बाहर चला गया, उसके लिमिट से जो है ना लिमिट क्रॉस कर गया। तो लिमिट क्रॉस नहीं करना, जब भी लिमिट क्रॉस करते हैं तो वहाँ जो है ना गलत तरीका यूज हो जाता है। इसलिए हमको लिमिट क्रॉस नहीं करना है, लिमिट में ही रहना है। लिमिट पढ़ाने का मकसद ही यही है कि लिमिट में रहना। लिमिटेशन लिमिट पॉइंट पे ही जो है ना एग्जिस्ट करेंगे, लिमिट पॉइंट पे ही रुकेंगे। तो जब भी कोई चीज़ हो तो आप लोग को लिमिट में रहना है। लिमिट तो सब दिन आप लोग यूज करते हैं व्यवहारिक जीवन में, लेकिन आज मैं जो है ना उसका जो है ना रियलिटी दिखाएंगे कि उस लिमिट का है क्या, लिमिट का यूज करके बताएंगे। तो चलिए आज का जो है ना आज का सेशन है लिमिट का जो है ना फर्स्ट क्लास है। हो सकता है कि सेकेंड भी क्लास आए, तो इसलिए मैं लिमिट का जो है ना लिमिट का ये फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ। आज थ्योरी का क्लास पूरा होगा, आप लोग जुड़ जाए। जो नहीं जुड़े हैं संभव मैथ से वो इमीडिएटली जुड़ जाए और आप लोग लाभ उठाएं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लिमिट की ओर। अब देखिए लिमिट में जो है सबसे पहले देखा जाए तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा सर कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये भी एक लिमिट है। यस, ये जो है ना फंक्शन बराबर ये होगा। यस, एक बार देख लीजिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये भी एक लिमिट है। उसके बाद होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी एक लिमिट ही होगा। यस, जैसे और भी देखना चाहते हैं तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये भी एक लिमिट के ही अंतर्गत आता है। एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस 3 अपॉन मोड एक्स माइनस 3, ये सब भी लिमिट ही होगा। तो इस तरीक़ा से सीखेंगे कि लिमिट आखिर होता क्या है। ये भी हो सकता है लिमिट रूट एक्स, ये भी लिमिट ही होगा। तो ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम जो है ना एक साथ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे हम। तो आप लोग अब ध्यान से देखेंगे और थ्योरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ के कि क्या होता है। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, तो इसमें जो है ना आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से देखें। आज का क्लास, अगर एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आज का क्लास आप लोग अगर देख लेते हैं वाकई में ही, तो लिमिट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बात आप लोग जो है ना दिमाग में बैठा लें। आज का क्लास देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। आज का क्लास से जो है ना भागना नहीं है, देखना है तो पूरा देखना है। नहीं देखना है तो शुरुआत में ही आप लोग चले जाएं, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। जिसको जाना होगा वो चले जाए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला। जो बीच में उठ के जाते हैं तो उसके लिए जो है ना कुछ भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो उसका ध्यान कहीं और है। तो जो सीखना चाहते हैं लिमिट, वो जो है ना शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यस, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप लोग देखें। अगर देख लेते हैं अच्छा से तो आप लोग को लिमिट में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं कि ये जो है ना मैं आज लेकर के आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है कि जैसे क्वेश्चन नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू आप लोग लिख लें। एफ एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन दिए हैं ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। यही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एक वैल्यू लेके चेक करेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना चेक करने का तरीका बता रहे हैं। इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या क्या करेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है ना एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस या नो, यही फॉर्मूला होता है ना सर? हाँ, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला पे अगर तोड़ेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होगा कि नहीं, और x माइनस 3 कैंसिल हो गया। सर बचा क्या, x प्लस 3 बचा ना। अब देखिए ये x प्लस 3 आया, ये ना तो हम LHS निकाल सकते हैं ना ही RHS। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का लिमिट निकालने के लिए एक बार LHS लेकर के देख लेते हैं, एक बार RHS लेकर के देख लेते हैं। LHS मतलब होता है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। RHS मतलब होता है राइट हैंड लिमिट होता है। ये चीज़ आप लोग जो है ना पूरा डिटेल्स में जान चुके हैं। ये चीज़ और भी अगर जानना है तो आप लोग जो है ना मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 9801475050। इस नंबर पे जो है ना आप लोग जो है ना क्लास बुक कर सकते हैं, क्लास बुकिंग कर सकते हैं। इस नंबर से आप लोग कॉल करके जो है ना क्लास बुक कर सकते हैं, और भी डिटेल से अगर पढ़ना हो। तो अब देखिए x प्लस 3 है, x प्लस 3 को हम चेक करके बताएंगे क्या। अब x फंक्शन क्या निकला है, फंक्शन निकला है x प्लस 3 भाई। x प्लस 3 जो निकला है इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में एक एक पॉइंट रखेंगे। सबसे पहला चेक करते हैं RHL। RHL मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में जो है ना x का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 2.9 लेते हैं। यस या नो, तो 2.9 लेते हैं तो इसमें fx में रखेंगे, fx में 2.9 रखेंगे, x का वैल्यू इसमें रखेंगे 2.9। तो क्या होगा 2.9 प्लस 3 क्या होगा 5.9 होगा कि नहीं। और सपोज मान लीजिए कि x का वैल्यू हम रख लिए 2.99999। यस या नो, तो अब fx जो होगा, fx में जो है ना क्या रखेंगे, fx में रखेंगे 2.99999। यस या नो, अगर ये रखते हैं तो ये हो जाता है 2.999 प्लस क्या होगा, पहले से 3 है तो 3 होगा, कट के क्या होगा 5.9999। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से देखा जाए तो राइट हैंड लिमिट जो निकला है मेरे को, यहाँ देख लेते हैं सर। तो राइट हैंड लिमिट जो निकला है, तो राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा है कि ये मूव किस और कर रहा है। मूव करने का तरीका इसका जो है, ये जैसे ही हम जो है ना इसका जो है ना लिमिट रखे x टेंस टू 3 रखते हैं, तो ये मूव कर रहा है किस में, तो ये मूव कर रहा है 6 की ओर। fx जो है 6 की ओर मूव कर रहा है। fx अगर रखते हैं, fx जो है 6 की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 6 की ओर। ये चीज़ समझें। तो ये जो है ना fx 6 की ओर मूव कर रहा है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए fx जो है x मूव कर रहा है 6 की ओर। तो यहाँ तक समझ गए कि 6 की ओर मूव कर रहा है। ये नहीं बोल सकते एग्जैक्ट 6 होगा, ये नहीं कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग होगा, समझ रहे हैं, लगभग होगा। तो अब जो है RHS समझ लिए, अब LHS समझ लेते हैं। LHS क्या होगा सर, LHS इधर थोड़ा जो है ना ये नंबर को जो है आप लोग लिख लिए होंगे क्लास बुकिंग करने के लिए, तो इसे हम मिटा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि LHS LHL, ठीक, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसमें क्या होगा, इसका भी fx क्या है, इसका भी fx है x प्लस 3। इसमें भी x का वैल्यू जो रखेंगे, ये जो है ना 2.99 मतलब एक राइट है तो इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट जो है ना 1 ले लेते हैं सबसे पहले। अगर 3.1 लेते हैं तो ये हो जाता है 3.1 प्लस 3, कहने का मतलब हुआ 6.1 हुआ। फिर भी अगर जो है ना x का मान लेते हैं 3.0001 लेते हैं तो ये हो जाता है 3.0001 प्लस 3 बराबर क्या होगा
6.0001। कहने का मतलब हुआ कि ये भी किस और एफ मूव कर रहा है। एफ का अगर 3 लेते हैं तो ये मूव कर रहा है, मूव जो करेगा ये मूव करेगा किस ओर, 6 की ओर मूव करता है। तो मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, बराबर होगा, ये बराबर ये होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये बराबर ये हो गया, LHL बराबर क्या हो गया, RHL हो गया, तो ये लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप लोग को जो है ना लिमिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो इसका जो है ना इंट्रोडक्शन हुआ। अब चलते हैं मेन क्लास। तो अब देखिए वो आंसर जो निकल के आया, इफ में लिख लीजिए आप लोग, या याद रखें चीज लिख लीजिए, क्या होगा कि x² - 9/x-3 ये लिमिट जो दिया था ये किस ओर दिया था, ये एरो है यहाँ पे, ये 3 को टेंस कर रहा है। 3 को टेंस करने का मतलब 3 की ओर जा रहा है, न कि 3 होगा, एग्जैक्ट कभी नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट मतलब 3 की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो ये जो है ना x कहाँ जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है। तो कहने का मतलब x = ना तो 3 होगा ना ही इससे बड़ा या छोटा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट होगा। ये जो है ना रिमेंबर के लिए रख लें, रिमेंबर, यस, रिमेंबरिंग के लिए, यस, ये चीज़ आप लोग ऐड करके रख ले कॉपी में या नोट्स में, जहाँ भी हो आप लोग को रख सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ जो है ना आप लोग को ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ जो है ना दिखते नहीं है वो चीज़ समझ में नहीं आता है। कोई भी चीज़ हो तो बिहार वाले को क्या चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। जब तक वो आदमी प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक उसे विश्वास नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए एक प्लेन बना लेते हैं। ये प्लेन दिख रहा है आप लोग को। अब देखिए ये प्लेन जो है ना किस और जो है ना हम मूव कराते हैं। क्या पहला जो निकला था ये 6 निकला था, 6 निकला था LHL। तो कहने का मतलब fx जो हम लोग मानते हैं, fx दरअसल में क्या है, fx दरअसल में y = होता है fx। पहला fx जो निकला था वो निकला था y = जब x का मान रखते थे, क्या रखते थे, x का मान अगर जो है ना 2.99 रखते थे, 2.99 रखते थे, तो वो जो है ना y का मान क्या देते थे, y का मान दे रहा था क्या, अगर x का मान 2.99 रखते थे तो x का मान दे रहा था 5.99। तो कहने का मतलब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 1 2 3 4 5 6, यस या नो, यस। तो अब देखिए अगर x का मान, x क्या होता है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो है 2.99 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा 2.99 यहाँ पे आएगा, और y किस ओर जाता है, 6 की ओर, 6 इसके बीच में आएगा, 6 इसके बीच में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा कहने का मतलब हुआ यहाँ जो है ना होल्ड होगा, यहाँ कोई गड्ढा होगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट जा रहा है, न कि जो है ना 6 पूरा जा रहा है। तो 6 नहीं जा रहा है तो इसके लिए जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना इसमें गड्ढा होगा ही होगा, ये कंफर्म है कि यहाँ गड्ढा ही होगा। किसी भी अगर जो है ना ये देख लिए कि ये इस ओर जा रहा है, अब इसे अगर जो है ना हम यहाँ से मिला दें तो हमें पता चल जाता है कि हम क्या निकालने के लिए चाह रहे थे। तो यहाँ जो है ना हम जब किसी सड़क का निर्माण करते हैं, बहुत सारा इंजीनियर लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि कहाँ जो है ना सड़क जो है ना ढलान है, कहाँ जो है ना ये धंस जाएगा, कहाँ गाढ़ा है, ये सारा चीज़ जो है ना वो देखते हैं। उसके बाद जो है ना पास करते हैं रास्ता को। तो वही चीज़ हम किस माध्यम से देखते हैं, लिमिट के माध्यम से और कंटिन्यूटी के माध्यम से देखते हैं। तो खैर अभी जो है ना हम लोग लिमिट पर है तो लिमिट के माध्यम से जानते हैं। अगर जो है ना
ये यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए। कहने का मतलब ये जो है ना 5 पॉइंट कुछ आया और 5 पॉइंट कुछ आया, यहाँ जो है ना और 6 आया। ठीक, तो ये दोनों साइड से, राइट से भी और लेफ्ट से भी आया। तो दोनों ओर से अगर आया देखिए कि कुछ फर्क है, फर्क नहीं दिख रहा है। देखिए अगर LHL से ये तो राइट लेफ्ट से आया तो इतना हुआ, अगर राइट से भी आएगा तो ये कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए थोड़ा फर्क तो होगा ना, उसके बीच में अगर थोड़ा फर्क है उसी को गड्ढा बोलते हैं। वही जगह जो है ना क्या बोलते हैं कि इस जगह को या तो छोड़ दे, नहीं तो इस यहाँ जो है ना थोड़ा मतलब जो है ना काला मसाला दे करके जो है ना उसे मिला दे, ताकि ये जो है ना टूटे नहीं। यही करते हैं इंजीनियर लोग। तो वो किस माध्यम से करते हैं? लिमिट के माध्यम से। यूं चेक किया और लेफ्ट और राइट चेक किया और रास्ते को जोड़ दिया। ये चीज़ आप लोग याद रखें। ठीक, अब देखिए, अब ग्राफ के माध्यम से समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहले देखिए क्या है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? एफ एक्स इक्वल टू है कि x माइनस 2 मॉड x माइनस 2 है या नहीं, यही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो है ना देने के लिए क्या दिया है कि ये x इक्वल टू नोट 2 है। कहने का मतलब LHL भी है, RHL भी है, और ये जो है ना F2 पे दिया है, F2 पे 0/0। ये 0/0 फॉर्म सीख रहे हैं हम लोग। अभी कौन फॉर्म सीखेंगे? 0/0 फॉर्म। इसमें अगर लिमिट रखते हैं तो क्या होगा? x का मान एट इक्वल टू 0 एट्स जो अगर रखते हैं तो वो क्या होगा? ये होगा 0/0 फॉर्म। सपोज मान लेते हैं ये लिमिट कहाँ? LHL और RHL पे। तो इसको कैसे चेक करते हैं यहाँ दिखा रहे हैं। अब देखिए चेक कैसे करते हैं। ये जो साइन देख रहे हैं, ये साइन का बहुत बड़ा मायने है। अगर इधर से हम इधर की ओर चलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव दिशा में चलेंगे। अगर जैसे ही हम अपने ओर जाए तो पॉजिटिव, जैसे हम पीछे आ गए तो ये नेगेटिव दिशा में चलेंगे। कहने का मतलब इधर जाने के बाद राइट होता है, इधर जाने के बाद लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट और राइट तो समझ लिए। अब एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एफ एक्स बराबर लिखेंगे x माइनस 2 मॉड x माइनस 2। इसमें भी क्या लिखेंगे? एफ एक्स बराबर लिखेंगे x मॉड 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यस या नो? अब ये क्या हो गया? ये हो गया RHL। ये क्या हो गया? ये हो गया LHL। यस या नो? होगा। अब देखिए इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट होगा, लिमिट x माइनस 2 होगा। ठीक, तो इसे लिमिट न दे करके क्या करते हैं हम? x का वैल्यू ले लेते हैं 2 पॉइंट पहले जो है ना 9 से शुरू करते हैं। यस, 2.9 लिए। अब देखिए 2.9 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर 2.9 रखते हैं तो ये पॉजिटिव हमेशा दे रहा। अब जो है ना 1.9 रखेंगे। यस, अब देखिए इसका मान 1.9 रख के चेक करते हैं तो क्या एफ एक्स में अगर 1.9 रखेंगे तो 1.9 माइनस 2 क्या होगा? 1.9 माइनस 2। सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगर सॉल्व करके आता है ये, अगर 1.9 में से अगर 2 घटाते हैं तो माइनस में आता है। ये मोड है तो मोड जो है ना कैंसिल करके क्या आएगा? 1.9 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 2.1 घटेगा तो क्या होगा? सपोज घटा लीजिए 1.09 1.1 तो ये होगा 10 1.0 मतलब माइनस 0.1 होगा। क्या होगा? माइनस 0.1 मोड में है तो ये मोड से निकल के पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ माइनस 0.1। तो ये जो है ना माइनस 0.1 आया। तो कहने का मतलब ये कैंसिल कर देते हैं तो दशमलव कैंसिल होकर के -1 आता है। इस तरीक़ा से अगर करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? -1 आता है। तो -1 इसका आया, ये -1 आया किसका? LHL का। अब राइट हैंड में अगर चेक करते हैं x का वैल्यू सपोज मान लेते हैं ये 1.9 रखे तो 2 के अप्रॉक्सी में गया, तो यहाँ रखेंगे 2.1 रखेंगे। तो अब देखिए 2.1 रख के देखते हैं तो 2.1 माइनस 2 और 2.1 माइनस 2 रखें। यस या नो? अब यहाँ घटाते हैं तो क्या होगा? 2 पॉइंट में से अगर जो है ना घटा दें तो ये हो जाता है क्या? 0.1 हो जाता है। कहने का मतलब 0.1
और फिर भी यहाँ भी घटाते हैं तो 0.1, कहने का मतलब इसका 1 निकला। यस या नो? अब देखिए LHL बराबर नॉट RHL हुआ तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? ये लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यहाँ तक समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका अगर ग्राफ देखना चाहते हैं आप लोग तो ग्राफ देख ले क्या होगा, क्योंकि ग्राफ से अगर समझते हैं तो और भी अच्छा होता है। जैसे देखिए ग्राफ पेपर पे अगर सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा है। तो हम जो है अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। क्या क्या निकला था कि -1 सपोज मान लेते हैं कि 1 निकला था लेफ्ट की ओर, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। तो अब देखिए राइट की ओर 1 निकला था तो 1 सपोज मान लेते हैं ये 1 है, ठीक। अब लेफ्ट की ओर -1 निकला था तो लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट जो है -1 यहाँ होगा, -1 सपोज मान लेते हैं यहाँ होगा। यस या नो? अब देखिए -1 यहाँ होगा और y का मान क्या निकला था? अगर x का मान रखे थे, x का मान यदि जो है ना 1.9 रखे थे तो 1.9 यहाँ कहीं होगा। अगर 1.9 यहाँ होगा तो x का मान क्या निकला था? y का मान माइनस में निकला था तो -1 यहाँ मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये नीचे की ओर आया। अगर x का मान 2.1 रखा, मतलब 2.1 रखा तो वो कहाँ आया? तो 2.1 अगर रखे, x का मान 2.1 सपोज मान लेते हैं यहाँ आया, तो यहाँ रखे तो उसका y का मान क्या निकला? 1 निकला। तो 1 सपोज मान लेते हैं कि यहाँ निकला होगा। यस। अब देखिए इस और इसके बीच में कितना बड़ा गड्ढा है। इतना बड़ा गड्ढा भरने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अगर किसी मकान बना हुआ है बहुत दूर में, उसको जोड़ने के लिए बोलेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि वो नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए ये दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है कि इसको जोड़ दे। इसमें बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। यस, ये बहुत बड़ा गैप नहीं जुड़ सकता, इसलिए वो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट संभव नहीं है। समझ गए? ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। ये जो है ना हमेशा अलग की ओर जाएगा, ठीक, अलग अलग दिशा में जाएगा। x बराबर 1/x हो तो क्या होगा? 1/x हो तो क्या होगा? x इक्वल टू नॉट 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन दिख रहा है आप लोग को? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। यस। अब देखिए fx बराबर 1/x, x इक्वल टू नॉट 0, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का अगर आप लोग ग्राफ देखना चाहते हैं तो ये टर्न कैसे होता है, टर्न अभी जो है ना बता रहे हैं आप लोग को। अगर इस माध्यम से सॉल्व करके बताएंगे तो और भी अच्छा होगा। यस। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम लेते हैं कि 0.1 से क्या करेंगे? पहले LHL लेंगे, उसके बाद RHL लेंगे। देखिए तो LHL पहले ले लेते हैं, चल नहीं रहा। अब ये होता है RHL, ये LHL। तो fx बराबर क्या होगा? fx बराबर होगा 1/x। fx के अंदर एक बार ले लेते हैं -0.1, तो इसको क्या होगा? -0.1। यस। तो इसका सॉल्व होकर के क्या आएगा? सॉल्व होकर के आएगा 10। यस। इसमें से दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 10 होता है, तो कहने का मतलब -10 आया। फिर भी अगर जो है ना x का मान -0.01 लेते हैं तो इसका आंसर आएगा -0.01। तो ये जो है ना आंसर आएगा -0.01, ये जो है ना 100 हो जाएगा। कहने का मतलब -100 आया। यस या नो? अब देखिए इसी तरह से जो है ना घटते जाएगा। इसमें अगर लेते हैं x का वैल्यू, पहले fx लिख लेते हैं, fx 1/x होगा। RHL है ये क्या है? RHL, ये है LHL। यस, LHL। अब देखिए इसमें अगर जो है x का मान लेते हैं 0.1 तो fx हो जाता है 0.1 करके 10 हो जाएगा। यदि fx 0.01 लेते हैं तो ये 100 हो जाता है।
कहने का मतलब यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ सीधा जो है ऐसे करके मूव करेगा, ये ऐसे करके मूव करेगा। यस, ये थोड़ा जो है ना इस पे चढ़ेगा नहीं, ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक, ये होता है रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। ये किस फंक्शन का ग्राफ हुआ? रेसिप्रोकल फंक्शन, ये होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। यस या नो? ये भी जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों लिमिट जो है ना एक दूसरे से मिल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी क्या होगा? LHL बराबर RHL नोट होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो है ना 2 घंटा क्यों ना लग जाए क्लास लेने में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। अब चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। मेन पॉइंट क्या होता है? लिमिट की ओर, लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारा जो देखे थे ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के माध्यम से बहुत काफ़ी चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ से चलेंगे लिमिट की ओर। यस, अब देखिए लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a रखते हैं। यस या नो? अब देखिए ये fx हुआ, fx इक्वल टू l ले लिए, कोई अननोन पॉइंट मान लिए। यस या नो? अब इसमें जैसे सॉल्व करते थे, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट को बोलते थे LHL और राइट को बोलते थे RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते थे। यस या नो? अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? टेंड्स। टेंड्स जो करते हैं x इक्वल टू क्या होगा? लेट मान लेते हैं, सपोज यहाँ लेट मान लिए कि x बराबर a माइनस एच है। यस या नो? अगर a माइनस एच है तो h किस ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है। अब लिमिट क्या होगा? लिमिट होगा f, x की जगह क्या होगा? a माइनस एच। यस या नो? और लिमिट कहाँ जा रहा है? लिमिट जा रहा है x की ओर। ये समझ गए? देखिए LHL में लेट मान लिए x बराबर a माइनस एच है, कोई अननोन पर्सन मान लिए, और h किस ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है। और अब जो है ना h 0 की ओर जा रहा है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब RHL में चेक करेंगे, RHL यहाँ लिख देते हैं। RHL में क्या होगा? यहाँ भी वही चीज़ करने वाले हैं जो चीज़ पहले किए। तो लेट यहाँ मान लेंगे क्या? x इक्वल टू a प्लस एच, और h किधर जा रहा है? h जा रहा है 0 की ओर। कहने का मतलब fa प्लस एच जो है लिमिट लगेगा यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा। फाइनली क्या आया? LHL बराबर आया RHL। अगर इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लिमिट। ऐसा अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट है। क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट, ये आंसर आप लोग का हो जाता है। यस या नो? ये आप लोग का आंसर हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है। यस, तो देखिए अब फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि फैक्टराइजेशन जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि जैसे फैक्टराइजेशन मेथड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यस, 0 नहीं होगा। तो ये चीज़ को अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेरे पास 2 मेथड है, या तो फैक्टर बना लीजिए या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। अब एल हॉस्पिटल क्या होता है जान लें। एल हॉस्पिटल क्या रूल लगाएंगे? एल हॉस्पिटल। तो अब देखिए एल हॉस्पिटल क्या होता है, इसके बारे में समझने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि डिफ्रेंशिएशन जान लें कि dy x पे पावर n अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, और dc बट्टा dx, कहने का मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ अगर जान जाते हैं
तो एल हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। यस, तो अब देखिए इसे क्या करेंगे, तो जब भी जो है ना एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना होगा तो उसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे कि जैसे लिमिट लेकर के चेक करके बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a होगा तो लिमिट fx अपॉन यदि fx ही है, मान लेते हैं gx है, यस ये gx है, तो इसमें पहले चेक करेंगे कि ये 0/0 है कि नहीं। अगर 0/0 हो तो ही हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अगर 0/0 नहीं होगा तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब लिमिट रखेंगे FA/FA। यस, ये अगर होगा 0/0 तो ही इसका जो है ना आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, आगे की और जाएंगे। ठीक, आगे की ओर जाएंगे। अगर 0/0 फॉर्म नहीं रहेगा तो आगे की ओर नहीं जाएंगे। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको जो है ना यूज करके देखते हैं। या क्या होगा, इन्फिनिटी आया हो तो भी जो है ना एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। दोनों में जो है ना जो आए उसमें लगाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। अब देख लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल तो समझ गए। ठीक, इसको यूज कैसे करेंगे, यूज जो करेंगे वो सेपरेटली करेंगे। सेपरेटली कहने का मतलब जैसे लिमिट x टेंड्स टू a है, इसमें भी FA में भी लिमिट लगाएंगे, उसके बाद फिर लिमिट इसमें भी लगा करके FA dx/dx करेंगे, फिर इसमें भी dFA/dx करेंगे। दोनों को जो है ना क्या करेंगे, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरीका से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ऊपर नीचे दोनों में जो है ना सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एल हॉस्पिटल तो समझ गए। अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन बना के देख लेते हैं ये होता है कि नहीं। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने ले रहा हूँ, आप लोग का जाना पहचाना क्वेश्चन, इसके थ्रू जानेंगे सारा चीज़। तो क्वेश्चन है कि x³ माइनस 3x² माइनस +4 अपॉन क्या है, अपॉन है x पे पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16 है। प्लस 16 है कि नहीं, प्लस 16 है। यस, अब लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया है x टेंड्स टू 2 दिया है। अब इसे दो मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। पहला मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन मेथड, एल हॉस्पिटल रूल। पहला मेथड एल हॉस्पिटल रूल, क्या एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 डिफ्रेंशिएट करते जाइए। डिफ्रेंशिएट क्या होगा, dx³ माइनस 3 dx² प्लस इसका भी आप लोग को बताए हैं सेपरेट डिफ्रेंशिएट क्या होगा, x पे पावर 4 माइनस dx² प्लस 16 dx। यस, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अब देखिए इसका सेपरेट डिफरेंशिएट क्या होगा कि सेपरेट डिफरेंशिएट अगर करना होगा तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका क्या होगा 3x² माइनस 3 दूना 6x, डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तब 4x³ माइनस 8 दूना 16x प्लस 0। अब देखिए यहाँ अगर चेक फिर करेंगे लिमिट डाल के कहीं 0/0 फॉर्म दे रहा है कि नहीं। अगर यहाँ भी 0/0 फॉर्म दे रहा है तो वहाँ भी फिर से डिफ्रेंशिएट करेगा, पुनः डिफ्रेंशिएट होगा। तब चेक कीजिए 2 दूना 4 तिया 12, 0 दे रहा है,
3 तिया 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौके 32, 16 दूना 32, मतलब फिर 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो 0/0 फॉर्म अगर दे रहा है तो इसको फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो फिर से डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 होगा। अब 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6x माइनस 6 0। अब 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब फिर लिमिट रखिए, क्या होगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12 माइनस 6, और 2 दूना 4, 12 चौके 48, 48 माइनस 16। कहने का मतलब ये आ गया 6/16 तिया 48 होता है, 16 दूना 32 होता है, 3 से काट दीजिए, ये 16 हो जाएगा। आंसर क्या आया, 3/16। ये आप लोग का एक्चुअल में आंसर आया। समझ गए? तो फटाफट जान लेते हैं इसी क्वेश्चन को, जो है ना +16 है। यस, यही क्वेश्चन को जान लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसका फैक्टर तोड़ने में कितना लेट लगेगा ये चीज़ आप लोग देखिए। इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, यहाँ ट्रिक भी आप लोग सीख जाएंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं, 2 से पेयर तो बनेगा ही, तो यहाँ क्या करेंगे, x - 2, 3 का पेयर लगेगा तो 3 बार लिख देंगे x - 2। यस या नो? अब देखिए डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 4 का पेयर लगेगा तो 4 बार लिख दीजिए x - 2, x - 2 और x - 2 और x - 2। यस या नो? अब देखिए 4 बार लिख दिए। अब इसमें जो है ना कंप्रोमाइज करेंगे क्या, कि यहाँ अगर x² देते हैं तो x³ - 2x² आता है, तो 2x², एक x² कमी है, तो एक x² हमें मिल गया, तो 3x² हो गया प्लस 2x हो गया। हमें 2x नहीं चाहिए, तो यहाँ मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, 2x नहीं चाहिए तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। यस, हमें जो है ना यहाँ क्या होगा, 3x³ और 2x², यहाँ 3x² है और यहाँ 3x² हो गया, और -2x नहीं चाहिए, तो यहाँ -2x नहीं चाहिए तो +2x से देंगे। यस, अब देखिए x² और -2x², x² - 3x² आ गया, और -2x, तो -2x यहाँ +2x आया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 दूना 4 भी आ गया प्लस में। यहाँ जो है ना माइनस गुना माइनस प्लस आया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ x³ देंगे। क्यों देंगे x³? क्योंकि यहाँ x4 है, तो x गुना x, x4 आया माइनस 2x³ 2x³ आया, तो यहाँ q है नहीं, तो हमको q नहीं चाहिए, तो कितना नहीं चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो प्लस में नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो 2x², 2x जो है ना q नहीं चाहिए, तो 2x² से हम डिवाइड गुना करेंगे। अब देखिए 2x² आ गया, 2x² से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x³ से q कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2 दूना 4x², 4x² है, बट इसमें जो है ना 8 में जो है ना 8x² चाहिए, तो 4x² हमें चाहिए, तो इसको गुना करेंगे हम किससे, कि हम जो है ना जैसे ही 4x 8x² से करते हैं, 8x से करते हैं, तो 8x² माइनस 8x² होता है, -8x² आ जाता है। यस, -8x² आ जाता है। अब -8x² आ गया, तो यहाँ अगर रखते हैं, यहाँ अगर मान लीजिए कि -8x², यहाँ क्यों ना रख दें हम कि 8x² ऐसा करते हैं कि 4x रख देते हैं। 4x तो 4 दूना 8x, x कैंसिल हो गया, 4 दूना 8x। यहाँ जो है अब क्या करेंगे, 4 दूना 8x प्लस में आया, तो 4 दूना 8x प्लस में आया, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, -4x और 4 दूना 8 प्लस 8 आ गया, 8 रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ मिलाना पड़ता है, यहाँ क्या होगा, 8 होगा। देख रहे हैं? अब देखिए इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 2 होगा, फिर लिमिट रखेंगे तो फिर क्या होगा, x - 2 होगा। अब देखिए ये
कॉमन क्या निकल के आया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया कि नहीं। अब देखिए ये आ गया निकल करके। अब इसमें क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 और इंटू में क्या आया, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल। अब रखिए तो 2 दूना 4, 4 माइनस 4, 4 जीरो हो जाता है, फिर भी जीरो आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे, फिर जो है ना अगेन कर देंगे। अगेन अब टूटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। इसको अगर देखते हैं तो यहाँ 2 दूना 4 आ गया, ठीक। अब इसको तोड़ते हैं तो इसमें क्या आता है, इसको तोड़ने के बाद तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इतना आने के बाद इसे हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, इधर ही बना लेते हैं। अब फैक्टर इसका बनाइए, तो ये अगर फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो यहाँ प्लस 2x चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस 2x लाना है तो इसलिए यहाँ प्लस 2x रखे। प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x प्लस x माइनस 2 होगा कि नहीं। अब आ गया, मैनेज हो गया। तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 2 होगा। अब इसमें माइनस कीजिए, इसमें क्या होगा, x माइनस 2 जो है ना इससे जीरो हो रहा है तो x माइनस 2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा डायरेक्ट, x माइनस 2 और x माइनस 2, यस या नो। अब देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर रखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर चाहिए नहीं लेकिन हमें प्लस 2x स्क्वायर चाहिए। तो प्लस 2x स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर के लिए हम करते हैं क्या कि यहाँ जो है ना 4x से जो है ना हम गुना कर देते हैं। यहाँ आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर भी आ गया, 4 दूना 8x आ गया, माइनस 4 दूना 8x। हमें क्या चाहिए, 4x ही चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस प्लस 4 से गुना कर दीजिए तो आ गया। अब देखिए अब क्या होता है कि इसमें x माइनस 2, x कॉमन आया तो x माइनस 2 हुआ और इसमें प्लस है, प्लस में जो है ना 1 कॉमन आया तो क्या आया, x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, लिमिट लगेगा x माइनस 2 का, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा कि नहीं। ये और सॉरी यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 निकल के आया तो ये हो गया x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये और ये कैंसिल। अब लिमिट बैठा दीजिए x माइनस 2 तो आंसर क्या आ गया, 2 प्लस 1 बट्टे 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4 बराबर 8 4 12, 12 4 16, 3/16। आंसर कोई भी मेथड यूज कीजिए आंसर सेम आएगा, समझ रहे हैं, आंसर सेम आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ में आ गया होगा। यहाँ से लिखते हैं एवोल्यूशन evaluation of algebraic limit। algebraic limit कहने का मतलब हुआ rationalize by rationalize method, rationalize मेथड, इसी मेथड का इंतजार था, यस। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा इंक भर लूं। चलिए अब रेशनलाइज मेथड देख लीजिए, आप लोग के सामने है रेशनलाइज मेथड। और रेशनलाइज मेथड में क्या होगा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग के बुक का ही है। 1 प्लस एक्स माइनस है रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन क्या है, एक्स है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हैगा, लिमिट क्या दिया है,
लिमिट दिया है x टेंस टू 0। अब देखिए चेक करके देखिए 0/0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है, 0/0 जस्ट ही आया, इसे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज का मतलब होता है हर का परिमेकरण, आप लोग जानते हैं। इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे ही ये फॉर्मूला पे यूज होगा तो अब देख लीजिए उसी फॉर्मूला पे कैसे यूज होता है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। यस या नो। अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब डायरेक्ट अब कर रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स रूट अंडर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। होगा कि नहीं। अब यदि ये होगा तो लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाता है 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन क्या होगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। होगा कि नहीं। अब देखिए अगर ये हो गया तो 1 से 1 कैंसिल, ये बचा कितना, ये हुआ 2x। लिमिट x टेंस टू 0 ये बचा कितना 2x प्लस 2x अपॉन क्या होगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहाँ से ये कैंसिल। अब लिमिट बैठा दीजिए 2/रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0। यस। अब निकल के क्या आएगा 2/2। कहने का मतलब आंसर क्या आया, आंसर इसका 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या होगा 1 आंसर होगा। समझ गए। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो सभी क्वेश्चन को रेशनलाइज में पहला नंबर फॉर्मूला है आप लोग के सामने, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होगा। ये कैसे होगा, ये मेरा जो है ना, अगर आप लोग चाहते हैं ये कैसे होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, बुक कर ले क्लास, उसके बाद मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक। अब लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x बराबर a होता है। यस, ये भी लिख लें। सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये भी आप लोग लिख ही लें। थर्ड नंबर में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 कोस x बराबर 1। ये भी आप लोग लिख ही लें। उसके बाद ये हो गया। अब आता है e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसमें भी लिमिट क्या होगा 0 ही होगा, इसका मान 1 होगा। e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट क्या होगा, लिमिट 0 होगा और ये 1 होगा। ये भी नोट कर लें आप लोग। और भी क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n इंटू a पे पावर n माइनस 1। ये होता है, ये भी आप लोग लिख लें। उसके बाद और भी होता है, तो लिमिट होता है x टेंस टू 0 x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x पे पावर m माइनस a पे पावर m बराबर n बाय m इंटू a पे पावर n माइनस m। यस या नो। ये भी आप लोग नोट कर लें। अब ये सारे फॉर्मूला आप लोग को लिखा चुका हूँ, तो आप लोग याद रखें और सॉल्व करें और अब जो है ना क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद जो है मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर लाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।